एक्सरसाइज 3.4 बहुपद चैप्टर में पहला सवाल है कि x बराबर 0 के लिए बहुपद x घाते 2 माइनस 5x प्लस 5 का मान ज्ञात करो। तो बहुपद क्या है, इसको हम ऐसे लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स घाते 2 माइनस 5x प्लस 5। x बराबर 0 रखने पर क्या मिल रहा है, p0 बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 0 धन 5 बराबर 0 का स्क्वायर 0, 5 0 0 धन 5, मिला जुला करके 5 आया। फिर इसी तरह से दूसरे सवाल के लिए पी वाई का मान दिया गया है y घाते 2 माइनस 3 कड़ी में 2 y धन 1 और p 3 कड़ी में 2 का मान क्या निकल के आएगा। तो यहाँ y की जगह रखेंगे 3 कड़ी में 2 रख दो, 3 कड़ी में 2 y की जगह, फिर उसका होल स्क्वायर माइनस 3 कड़ी में 2 y की जगह फिर से रख दो 3 कड़ी में 2 धन 1 बराबर 3 का स्क्वायर 9 और कड़ी में 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3 3 3 त्रिका 9 और कड़ी में 2 का गुणा 2 धन 1 हो जाएगा 18 ऋण 18 धन 1। ये तो ये कट गया, 1 बचा। फिर जो है इसी तरह से 4 ही सवाल है, उसको हल करना है। तो तीसरा स्वयं कर लो, ऐसे ही स्वयं हल करो। और चौथा संशय पी वाई का मान दिया गया है 2y घाते 3 माइनस 6y घाते 2 माइनस 5y धन 7। तो P2 का मान ज्ञात करो। एकदम से आसान है, P2 कर दो, y की जगह 2 रखो, 2 गुणे 2 का घाते 3 माइनस 6, 2 की जगह y की जगह 2 माइनस 5, y की जगह 2 धन 7। तो ये आएगा 2 का घाते 3 8 ऋण 6 2 घाते 2 4 5 दूनी 10 धन 7। फिर जो है 8 दूनी 16 6 चौक 24 माइनस 10 धन 7, ये हो गया धन धन वाला 7 6 13 23 और 24 ऋण 10 34, 4 में से 3 निकला 1, 3 में से 2 निकला 1 ऋण 11। ये उत्तर हो गया। इसके अलावा एक्सरसाइज 3.5 भी हल कर लेते। बहुपद है पी एक्स बराबर 2x माइनस 2x घाते 3 धन 7। अब इसमें 3 सवाल हैं। x बराबर अगर 3 रहेगा तो निकाल लो। p3 बराबर 2 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 3 का घाते 3 धन 7, 2 3 6 माइनस 2 3 त्रिका 9 3 27 धन 7 धन 6 माइनस 27 गुना 54 धन 7 7 6 13 माइनस 54, 4 में से 3 निकला 1, 5 में से 1 निकला 4 माइनस 41। इसी तरह से सेकेंड सम्स भी कर लेंगे। ये सेकेंड है, थर्ड है। तो सेकेंड में क्या है, x बराबर ऋण 1 रखना है। रखने पर यहाँ रखने पर याद रखिए, तो p माइनस 1 बराबर 2 गुणे माइनस 1 ऋण 2 गुणे ऋण 1 का घाते 3 धन 7। अभी आप देखो 2 ऋण 1 का गुणा किया ऋण 2, फिर ऋण 2
1 का 3 है, इसलिए गुणे ऋण 1 ही आएगा, धन 7। फिर इसमें आप करोगे ऋण 2, ऋण ऋण का गुणा धन 2, धन 7, ये कट गया, आया 7। इसी तरीके से हम जो है निकाल सकते हैं। दूसरा सवाल भी एकदम ऐसे ही है, सेम ऐसे ही दूसरा सवाल भी है। पहला है कि बहुपद P1, P0 और P ऋण 2 का मान ज्ञात करिए। अगर Px बराबर कितना दिया है, x घाते 3 दिया है, तो P1 का मान ज्ञात कर लीजिए। P1 बराबर 1 का घाते 3 बराबर 1। P0 का मान ज्ञात कर लीजिए, 0 का घाते 3 बराबर 0। -2 का मान ज्ञात कर लीजिए, -2 का घाते 3, 2 दूना 4 दूनी 8, -8 क्योंकि 3 बार है इसलिए -3 आएगा। तो -3 आएगा। फिर इसके बाद जो है इसी तरह से और भी सवाल है, इसमें 2, 3 है। एक दूसरा खुद कर लो, स्वयं कर लो, हल करो। और तीसरा है सेम ऐसे ही है सब। Px बराबर x घाते 4 - 2 x घाते 2 ऋण x दिया गया है। अब P0 का मान निकालो, 0 का घाते 4 - 2, 0 का घात 2 ऋण 2 नहीं ऋण 0, यहाँ 0 आएगा, 0 का घात 0, 4 बराबर 0, 2 गुणे 0 ऋण 0, कुल मिला जुला खाली 0 आएगा। फिर P1 का मान निकालो, 1 का घात 4 - 2, 1 का घात 2 -1, 1 का घात 4 1 -2 गुणे 1 ऋण 1, फिर 1 ही आएगा, ऋण 2 ऋण 1, ये कट गया, ऋण 2 ही बचा। फिर P ऋण 2 का मान क्या आएगा, ऋण 2 का घाते 4 - 2 ऋण 2 का घाते 2 ऋण, यहाँ x है तो ऋण 2 है, याद रखिएगा ऋण 2 है। तो ऋण ये 4 है, सम संख्या है, तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, धन 16 आएगा। फिर ऋण 2 ये भी सम है तो 4 आएगा। फिर यहाँ ऋण धन हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 4 दूनी 8 धन 2, 16 2 18 -8 बराबर 10 आया। तीसरा और चौथा समान है, तो चौथा हम देख लेते हैं। चौथा क्या है कि Px = दिया गया है mx घाते 2 और ऋण 2x धन 3। तो लिखा है कि P-1 बराबर, अगर P-1 बराबर 7 हो तो यम का मान क्या निकल के आएगा। रख दो P ऋण 1 बराबर यम ऋण 1 का घाते 2 ऋण 2 गुणे ऋण 1 धन 3, इसका मान 7 है। देखो यहाँ यम ऋण 1 है तो उसका मान भी धन 1 आएगा, ऋण का गुणा धन 3, 7 बराबर यम धन 5, 7 ऋण 5 बराबर यम 2 बराबर यम बराबर 2 निकल के आया। ऐसे ही तीसरा भी आप हल कर सकते